वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ से अग्रसर हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने देखा था कि स्वयंवर के बाद विश्वामित्र मुनि के निर्देश पे राजा जनक अपने कुछ दूतों को अयोध्या राजा दशरथ के पास भेजते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं, साथ में एक पत्र भी देते हैं। और जब राजा जनक का दूत अयोध्या पहुंचता है तो उसे इतनी अपार खुशी होती है ये देख करके कि राजा का महल कौन है और प्रजा का महल कौन है। कोई खास अंतर नहीं दिख रहा था, सब एक समान दिख रहा था। राजा दशरथ का महल कौन सा है और प्रजा का कौन सा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजा हैं रातों रात को पति बन जाते हैं और हमारी प्रजा है वो पहले की तरह सड़क के किनारे कटोरा लेके बैठी रहती है। गरीबी दूर नहीं होती, गरीब दूर हो जाते हैं। शायद यही थ्योरी है आज के समय का, कहना बड़ा शर्मिंदा लगता है। तो जब राजा जनक के दूत अयोध्या पहुंचने के बाद राजा दशरथ के द्वारपाल से अपना मैसेज देते हैं कि हम जनकपुर से आए हैं, आप राजा को ये संवाद दे दीजिए, मैसेज भेज दीजिए। तो जब राजा दशरथ के मैसेंजर राजा दशरथ को संवाद देते हैं कि जनकपुर से कुछ दूत आए हुए हैं, राजा जनक उन्हें भेजे हैं। राजा जनक का जो दूत होता है वो राजा दशरथ के दूत के द्वारा अंदर ले जाया जाता है और पूछने पर कि आप कहां से आए हैं, कौन हैं, तो राजा जनक के दूत बताते हैं कि हम जनकपुर से आए हैं, राजा जनक ने हमें भेजा है। ऐसी सी बात है, उन्होंने एक पत्र भी दिया है। पत्र का नाम सुनते ही राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और उठने के बाद खुद अपने से चलकर दूत के हाथ से पत्र लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू का धार बहने लगता है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो पत्र में ये लिखा था कि मैं राजा जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर करने के उपरांत आपका पुत्र श्री राम ने समस्त आए राजाओं, समस्त आए योद्धाओं को परास्त करके हमारे प्रण को सफल कराया है। इसलिए हमारी पुत्री जानकी की शादी हम आपके पुत्र श्री राम से करना चाहते हैं। इसलिए आप सज धज कर यथासंभव अपने लोगों के साथ आशीर्वादी देने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए जनकपुर आए। अब देखिए, ये संवाद पढ़ने के बाद राजा जनक तो ये पत्र दे दिया और राजा दशरथ उस पत्र को पढ़ा भी, लेकिन उनके दिमाग में वो पत्र का लिखा हुआ चीज भूल गया, मिट जाता है। क्योंकि जो ही पत्र मिलता है अपने पुत्र के बारे में, क्योंकि जो ही पत्र मिलता है अपने पुत्र के बारे में, राजा दशरथ के दिल में राम और लक्ष्मण की छवि प्रकट हो जाती है। बरसों के बाद राम और लक्ष्मण का समाचार राजा दशरथ के पास आया था। इसलिए हाथ में पत्र तो है लेकिन नजर कहीं और है और दिल और मन दोनों
राम और लक्ष्मण के छवि में डूबा हुआ है उनकी छवि में। उनके दिमाग में राम और लक्ष्मण का ही तस्वीर दिख रही है। यही कारण है कि खुशी का आंसू रुकने का नाम है। और जब भरत और शत्रुघ्न को ये पता चलता है कि कोई दूत जनकपुर से आया है और हमारे भैया का संवाद लेकर के आया है, तो खेलते खेलते खेलना छोड़ करके दौड़ते हुए आते हैं और राजा दशरथ के पास आकर पूछते हैं कि पिताश्री, ये पत्र किसने भेजा, इसमें क्या है? राजा दशरथ पत्र तो पढ़ा था जरूर, लेकिन उनके दिमाग में अभी तक ये पता नहीं है कि पत्र में लिखा क्या था, मैंने पढ़ा क्या। उनके दिमाग में, उनके मन में राम और लक्ष्मण की छवि बसी हुई है। इसलिए राजा दशरथ को फिर से पत्र पढ़ के सुनाना पड़ता है। पत्र का संवाद सुनने के बाद भरत और शत्रुघ्न के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भरत के खुशी को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। को यही सुनकर अपार खुशी हो जाता है कि मेरे बड़े भैया का संवाद आया, इतने वर्षों के बाद सकुशल का समाचार आया। अब देखिए एक घटना मैं बताता हूँ जो कि हमारे समाज में होता है कि आज भी हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, हम करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो कार्ड का प्रचलन है। पहला चीज तो अगर कार्ड ना दें, केवल मौखिक बोल दें तो लोग आने से कतराते हैं, बोलते हैं हमें तो कार्ड दे दिया, बोला ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ बोल दिया था, सबको कार्ड दिया, मेरे को कार्ड ही नहीं दिया। मतलब ऐसे ऐसे मेंटलिटी के लोग हैं कि जुआ से बढ़कर कार्ड का वैल्यू देते हैं, और जो लोग कार्ड से बढ़कर जुआ का वैल्यू देते हैं, असली इंसानियत उन्हीं के अंदर है। अरे कार्ड तो हमारे द्वारा बना हुआ है, तो हमारे जुआ से बढ़कर कार्ड का कैसे वैल्यू हो जाएगा? कोई आदमी जुआ से बोल रहा है तो उसका वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात, एक बार की घटना है, एक जगह मैसेंजर कार्ड लेकर के जाता है और कार्ड देने के बाद वहाँ का जो मालिक होता है जिसके यहाँ कार्ड देना था, वो दरवाजे पे एक कुर्सी लगा देता है और एक टिपाई दे देता है और वहीं पे नाश्ता की व्यवस्था कर देता है। गलियारे नहीं। बेचारा मैसेंजर जो था, जो कार्ड लेके गया था, उसने हाथ धोया न तो पैर धोया। नियम पहले ये कहता है कि कहीं कोई गेस्ट आए, गेस्ट बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो मैटर नहीं रखता। कोई भी इंसान आपके दरवाजा पे पहुंचता है तो कारण पूछने के बाद, परिचय लेने के बाद पहले पैर धोने के लिए वह पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, हाथ पैर धोने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद आप स्वागत कीजिए। यहाँ कुर्सी दे दिया गया, सिपाही दे दिया गया और नाश्ता दे दिया गया। बेचारा जो पत्र लेके गया था, जो कार्ड लेकर के गया था, वो हाथ पैर धोया ही नहीं। बगल में दिखा उसको एक नलका था, वहां जाकर वो हाथ पैर धोने लगा। उधर वो हाथ पैर धो रहा था और धो करके जब आया तो देखता है कि टूल पर, टिपाई पे जो उसको नाश्ता करने के लिए मिला था, वो गिरा हुआ है, गायब है, तितर बितर हो गया है। उसके पास गमछा था, गमछा से वो हाथ पोंछने लगता है, चेहरा पोंछने लगता है। तब तक वहां से एक बच्चा आता है और बच्चा से बोलता है कि बाबू ये किसी कारण से गिर गया है ना, मैं इसको कहाँ फेंक दूं? बच्चा बोलता है नहीं, गिरा नहीं है, मेरा डॉगी उठा के लेके गया है। अब जरा सोचो, किसी के दरवाजे पर मैसेंजर जाता है, आप उसे गलियारे में कुर्सी पर, तिपाई पर खाने के लिए दे देते हो और खुला हुआ डॉगी होता है, इंसान का नाश्ता डॉगी लेके चला जाता है। ये जो मैसेंजर था, जो कार्ड लेकर गया था, उसने बच्चा से कहा कि बाबू मैं बगल से चाय पी के आता हूँ, तुम इसको बता दो मैं कहाँ फेंकूं। बच्चा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए, वही नौकरानी आती है वो फेंक देगी। बेचारा जो कार्ड लेकर गया था वो चाय पीने के लिए किसी कैंटीन में चला जाता है। और यहाँ देखिए राजा जनक के द्वारा जो दूत गया था, उसका आव भगत राजा दशरथ कैसे करते हैं। समाचार सुनने के बाद राजा दशरथ
दूत को पहले अपने बगल में बैठाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, समाचार सुनने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। हे भैया, आप बताओ, आपने मेरे पुत्रों को तो अपने नैनों से देखा होगा, वो कैसा है। सबसे पहले देखिए कि राजा दशरथ अपने बगल में बैठाते हैं, सब नृपदूत निकट बैठारे। कौन सा राजा होगा, कौन सा आज के समय में गार्जियन होगा, घर का मालिक होगा, जो उसके यहाँ कार्ड पहुंचाने वाले को अपने बगल में सोफा पर बैठाता है, गलियारे में बैठा देता है, क्योंकि उसका वैल्यू कम है ना, वो तो नौकर है, दूत है, उसका जगह तो गलियारा है। ये भेदभाव राजा दशरथ के राज में नहीं है। ये तो रामराज का अभी शुरुआत तो नहीं हुआ, लेकिन संस्कार तो राजा दशरथ के पहले से ही चलता आ रहा है। राजा दशरथ के दरबार में और राजा जनक के दरबार में भेदभाव नाम का चीज नहीं। राजा दशरथ अपने बगल में बैठाते हैं और कहते क्या हैं, भैया भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया आप बताओ, मेरे दोनों पुत्र कैसा है, आपने तो उसे अपने नजरों से देखा होगा। दूत को मान लो तो जुआ सिल जाता है, जुआ है नहीं, कैसे बोले। पहले तो राजा के बगल में बैठा हुआ है और भैया कह के राजा दूत को बुला रहा है, भैया कह के बुला रहे हैं। आज हमारे समाज में जो सहोदर भाई है वो तो दुश्मन से बढ़कर दुश्मन है। भैया और भाई कहना तो पॉइजन से, विष से भी बढ़कर है, वो कलंक के समान साबित होता है। यहाँ एक दूत को राजा दशरथ भैया कह के बुलाते हैं, अपने बगल में बैठा। ये संस्कार है। इस तरह से राजा दशरथ दूत को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे संतान के बारे में बताओ। अब वो दूत अपने आपा खो देता है। इतना बड़ा सत्कार, इतना बड़ा सम्मान, भेदभाव नाम का चीज ही नहीं। मैं तो दूत हूँ और राजा के बगल में बैठा हुआ हूँ और राजा हमें भैया कहते बुला, वो बोल नहीं पा रहा है। साहस करके राजा जनक का जो दूत था वो कहता है कि आपके पुत्र कुशल से हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रसन्न हैं विश्वामित्र मुनि के साथ में। लेकिन बात पूरा होने से पहले राजा दशरथ खुद कहते हैं कि भाई ये तो बताओ, ध्यान दीजिए बातों पर। भाई कहते हैं बार बार, भाई ये नहीं कहते हैं दूत, ये तो बताओ। क्या नाम लेकर के नहीं कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, हमें ये बताओ, ये नहीं कह रहे हैं। भाई ये बताओ, राजा जनक ने उसे कैसे पहचाना कि मेरा पुत्र है। दूत कहता है कि महाराज, सूरज और चांद का परिचय कौन मांगता है? कोई संतान अपने माता पिता का परिचय मांगता है क्या? एक माता पिता का परिचय किस संतान की जरूरत पड़ती है? सूर्य और चांद का परिचय इस संसार में किसको देना पड़ता है? वो तो पूरे जगत का आभूषण है। सूरज और चांद पूरे जगत को उजियाला करता है, अंधेरा को दूर करता है। ठीक उसी तरह से राम और लक्ष्मण ये पूरे संसार का, तीनों लोक का, पूरे संसार का नहीं, तीनों लोकों का आभूषण है। इन्हें परिचय देने की क्या आवश्यकता है? इन्हें क्या बताने की जरूरत है कि मैं कौन हूं? और दूसरी बात, विश्वामित्र मुनि के साथ में है। जिस तरह से एक स्त्री को अपना आभूषण बहुत प्यारा होता है,
और बहुत सारे आभूषणों में वो अपने आभूषण को एक क्षण में पहचान लेती है, सेकंड में पहचान लेती है। ठीक उसी तरह से राम और लक्ष्मण को पहचानने में कौन देर कर सकता है? तो पूरे जगत का आभूषण है। इसलिए हे राजन, ये कहना तो मैं अनुचित समझता हूँ कि राजा जनक ने प्रभु को कैसे पहचाना। सूर्य और चांद का परिचय तो स्वतः मिल जाता है। जिसने यश के आगे चंद्रमा को फीका कर दिया, जिसने अपने प्रताप के सामने सूर्य को शीतल कर दिया, उसका परिचय किसे चाहिए? बात भी सही है। जिसने पूरे संसार की रचना की, तीनों लोकों की रचना की, तो तीनों लोकों में रहने वाला जीव जंतु तो उनके संतान हैं। तो हम संतान लोग अपने माता पिता का परिचय कहां से पूछेंगे? तो हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ, राजा जनक, सब तो इन्हीं का दिया हुआ है। ये तो त्रिलोकी हैं। ये तो यहाँ पर केवल एक अभिनय करने के लिए आए हैं कि राजा जनक हमारे ये हैं, राजा दशरथ हमारे वो हैं, जानकी ये है तो वो है। ये तो केवल एक अभिनय का सिलसिला चल रहा है। सच्चाई तो ये है कि तीनों लोकों के निर्माता श्री हरि विष्णु हैं और इस तीनों लोक में जो भी है सब कुछ श्री विष्णु का ही दिया हुआ है। भला उनका परिचय का क्या जरूरत है? उनका परिचय कौन दे सकता है? हे राजन, आप कहते हैं कि राजा जनक ने हमारे पुत्र को कैसे पहचाना। जब राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा था, सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा था, तो उस स्वयंवर में एक से एक बढ़कर राजा आए, एक से एक बढ़कर योद्धा आए, परंतु शिव जी के धनुष के सामने सबकी शक्ति फीकी पड़ गई। सबकी शक्ति फीकी पड़ गई। किसी ने धनुष को हिला तक नहीं सका। उठाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो एक ही वहां पर युवक जो कि किशोरावस्था जैसा दिख रहे थे, जिन्होंने धनुष को इस तरह से उठा दिया जिस तरह से कोई हाथी होता है वो कमल की डंडी को उठा लेता है। और वो कोई और नहीं, आपका पुत्र श्री राम। वानासुर को लीजिए, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वो शिव जी के धनुष को छू तक नहीं सका। उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या सुमेरु पर्वत से ज्यादा बड़ा, ज्यादा भारी शिव जी का धनुष था? वो डर गया, असमर्थ हो गया, कील भर भी वो हिला डुला नहीं सका। रावण को ले लीजिए, जो खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था। क्या कैलाश पर्वत से बड़ा धनुष था जो राजा जनक के महल में रखा हुआ था, जिसकी सुबह शाम पूजा अर्चना होती थी? कैलाश पर्वत से भारी था वो धनुष, फिर उठा क्यों नहीं? उसका एक ही कारण था, मैं। उसका एक ही कारण था, क्रोध। उसका एक ही कारण था, घमंड। उसका एक ही कारण था, अहम। उसका एक ही कारण था, अधर्म। जहां धर्म नहीं है, जहां घमंड है, जहां क्रोध है, जहां अहम की भावना है, वहां धर्म हो ही नहीं सकता। यही कारण था, ना तो वानासुर उठा सका, ना तो रावण उठा सका। दोनों में अहम की भावना थी। हरिद्वार में जितने भी लोग थे सभी असफल थे। हे महाराज, उस स्वयंवर में रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ही एक ऐसा युवक के रूप में थे, एक राजकुमार के रूप में थे, जिन्होंने एक तिनका के समान उसको उठा लिया था। और उठाया ही नहीं, पर तिनका जो ही चढ़ाने लगे टूट गया। हे राजन, ऐसे महापुरुष का परिचय आप हमसे मांग रहे हैं। उनको कौन नहीं जानता, उनको कौन नहीं पहचानता।
भला राजा जनक कैसे चूक सकते थे उनको पहचानने। इस तरह से राजा दशरथ के यहाँ जो दूत पहुंचा था, उसे खाने की तो बात छोड़ दीजिए, नाश्ता की तो बात छोड़ दीजिए, अन्य सामानों की तो बात छोड़ दीजिए, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार मिला कि उसके सामने सर्वस्व फेल हो, सब कुछ असफल हो। यहां देखिए, राजा जनक और राजा दशरथ को एक कुशल राजा होने के नाते वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक राजा का मान सम्मान उसके धन संपत्ति, उसके कीर्ति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी जनता के प्रति जो कर्म है, व्यवहार है, उस पर भी निर्भर करता है। जिस तरह से एक बच्चा किसी परिवार का दर्पण होता है, ठीक उसी तरह से प्रजा राजा के राज्य भर का दर्पण होता है। यही कारण है कि राजा दशरथ राजा जनक के दूत को अपने पास बैठाते हैं, उन्हें भैया कहकर सम्मान देते हैं। इससे राजा दशरथ का यश चारों ओर उस दूत के द्वारा ही फैलेगा, उनका अपयश नहीं होगा, जबकि यश बढ़ेगा। लेकिन अफसोस है कि आज के राजाओं में ये कर्म है ही नहीं, ये संस्कार है ही नहीं। यही कारण है कि राजा रातों रात करोड़पति हो जाता और गरीब गरीब होता चला जाता है, और राजा का अपयश ही होता दिखाई देता है। जिस राज्य में राजा का प्रजा खुश ना हो, उस राजा का उल्टी गिनती शुरू होनी ही है। आज के राजाओं को राजा जनक जैसे और राजा दशरथ जैसे राजा से सीख लेने की आवश्यकता है। ये है हमारा सनातन धर्म की पहचान। लेकिन आज की तारीख में, आज के समय में बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे पास दो पैसे हो जाते हैं तो हम अपने से छोटे वाले को तुच्छ समझते हैं, उसे वैल्यू ही नहीं देते। ये हमारी महानता नहीं है, ये हमारी संस्कारहीनता का पहचान है। आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, लेकिन अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।